हम देश नहीं बंटने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। यह सूरज चांद सितारे या सागर भी मिट जाए, गंगा जमुना की कलकल पुण्य अलौकिक धारा हम कभी नहीं बंटने देंगे। यह अटल है लक्ष्य हमारा, हम भूगोल नहीं बंटने देंगे, इतिहास नहीं मिटने देंगे, वह कश्मीर की घाटी कभी नहीं फटने देंगे। नमस्कार, मैं आनंद अमित, और ये जो पंक्तियां मैं पढ़ रहा था, ये थे आदरणीय पथिक जी की। उमाशंकर पथिक जी जो गाजीपुर के एक सशक्त रचनाकार हैं, और मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ गाजीपुर शब्द गंगा भाग 6 के साथ। इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और आप सभी को बता दूं कि आज हमारे साथ संचालन में सहयोग करने के लिए श्री शिबू जी हमेशा की तरह उपस्थित हैं। और जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सभी से अनुरोध है कि कृपया इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें और साथ में कमेंट्स भी करते रहें, जिससे कि हमें पता चल सके कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लग रहा है। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और माँ सरस्वती की चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कि उनका आशीर्वाद इस कार्यक्रम को मिलता रहे, आगे बढ़ता हूं। पंक्तियां निवेदित करेंगी जो रचनाकार हैं माँ सरस्वती के चरणों में भी। तो और आज की विशेष बात यह है कि आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में जो उपस्थित है, एक महान रचनाकारा है और उनका नाम है डॉक्टर गीतांजलि श्री जी। और मैं आदरणीय गीतांजलि श्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। और आपको मैं दिखा दूं गीतांजलि श्री जी को, स्क्रीन पे आप देख पाएंगे उन्हें। आदरणीय गीतांजलि श्री को प्रणाम करता हूं। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में आप विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। आपका और भी परिचय जो पूरा है, एक आप सभी दर्शकों को मैं बताऊंगा, क्योंकि यह जरूरी है कि जो गाजीपुर की विरासत है, जो गाजीपुर की संस्कृति है, जो गाजीपुर के विशेष व्यक्तित्व है, उनका उनसे आप रूबरू हो सके। आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको आज के कार्यक्रम में जो हमारे साथ अन्य लोग जुड़े हुए हैं, अन्य कवित्रियां जुड़ी हुई हैं, उन लोगों से भी आपका परिचय कराता हूं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अनु श्री जी, गाजीपुर से एक अच्छी रचनाकारा हैं, युवा रचनाकारा हैं। और साथ में अनु श्री जी, आपको नमस्कार, प्रणाम। और आप मातृशक्ति है, मैं सबको प्रणाम करता रहूंगा, आप घबराइएगा मत हमें देख कर, कि हमारे प्रणाम को देखकर जी। और साथ में है डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आदरणीय प्रतिभा सिंह जी हैं, आप देख पा रहे हैं। और आइए प्रणाम करता हूं प्रतिभा सिंह जी आपको भी। और सभी दर्शकों से अनुरोध है जो भी देख रहे हैं, लव तिवारी जी को मैं देख पा रहा हूँ, बाल मुकुंद जी को मैं देख पा रहा हूँ, आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम को शेयर जरूर करें। आप दोनों के कमेंट्स आए हुए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं गाजीपुर के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम शब्द गंगा गाजीपुर भाग 6 है, आप इन 3 महान रचनाकारों और इस महान शख्सियत के साथ आदरणीय दीपांजलि श्री जी हैं, उन सभी के साथ मैं इस कार्यक्रम में हूँ। और आज विशेष चर्चा होगी कुछ गाजीपुर के बारे में, और साथ में ही कविताएं भी सुनेंगे आदरणीय प्रतिभा जी और आदरणीय अनुश्री जी से। मैं चलता हूं, आगे बढ़ता हूं। मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है आदरणीय दीपांजलि श्री जी। तो थोड़ी गीतांजलि श्री जी, बिटिया कह रही है कि दीपांजलि श्री जी नहीं है, गीतांजलि श्री जी है, बिल्कुल। और मैंने सेव भी अपने मोबाइल में नाम कर लिया है गीतांजलि श्री, तो ये गीतांजलि और दीपांजलि श्री कर दिया आपका, तो यही बता रही है कि नहीं गीतांजलि श्री जी है। तो आइए मैं आप सभी दर्शकों से रूबरू और बता रहा हूँ हमारी आज की मुख्य अतिथि आदरणीय गीतांजलि श्री। आपके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके 5 उपन्यास, माई, हमारा शहर, उस बरस, तिरोहित, खाली जगह और रेत समाधि, और इसके अलावा प्रकाशित हो चुकी हैं ये। और इसके अलावा आपके 5 कहानी संग्रह अनुगूंज, वैराग्य, मार्च माँ और साकुरा, प्रतिनिधि कहानियां और यहाँ हाथी रहते थे छप चुके हैं। ये इतनी इनकी आपकी 5 मुझे लग रहा है उपन्यास हो गए, 5 कहानी संग्रह हो गए। इसके अलावा आपकी रचनाओं के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, सर्बियन, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, इतनी सारी भाषाओं में आपकी रचनाओं के अनुवाद हुए हैं। आप इसी बात से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि आदरणीय गीतांजलि श्री के
कलम की ताकत क्या है और आदरणीय गीतांजलि श्री जी के विचारों की ताकत क्या है। आपके विचार जब इतने अच्छे हैं जिसको सभी लोग छापने के लिए तैयार हैं और उसका अनुवाद भी हो रहा है, तो निश्चित तौर पे आप एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनका एक शोध ग्रंथ भी प्रकाशित हुआ है, बिटवीन टू वर्ल्ड्स एन इंटेलेक्चुअल बायोग्राफी ऑफ प्रेमचंद। ये आपका शोध वर्क है और शिबू जी भी कुछ बताएंगे आदरणीय दीपांजलि जी के बारे में। शिबू जी। जी धन्यवाद आनंद अमित जी। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आदरणीय के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं अपने दर्शकों से। वो ये है कि डॉक्टर गीतांजलि श्री लेख आदि तो अंग्रेजी में लिखती हैं, लेकिन साहित्य हिंदी में लिखती हैं, जो आपके हिंदी के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है। यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में आपकी पुस्तकें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनी है। श्री स्वयं भी रीडिंग टूर और साहित्यिक गोष्ठियों के लिए जगह जगह जाती हैं। आपको कृष्ण बलदेव वैद्य पुरस्कार, इंदु शर्मा कथा सम्मान, हिंदी अकादमी साहित्यकार सम्मान और द्विजदेव सम्मान के अलावा जापान फाउंडेशन, चार्ल्स वालेस ट्रस्ट, यूके, भारत सरकार के संस्कृत मंत्रालय, नांत फ्रांस स्थित उच्च संस्थान तथा विला बेल्टबर्टा जर्मनी की फेलोशिप भी मिली है। तो इसके आगे अमित जी कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इन सब जगहों पे फ्रांस राइटर इन रेजिडेंसी रह चुकी हैं। आपकी जो संवेदनाओं के साथ हास्यपूर्ण अंदाज जो है लिखने का, वो बिल्कुल सभी को अच्छा लगता है। और साथ साथ आपको बता दूं कि आप जो है आपकी जो थी रेत समाधि, खास तौर पे सराहा गया था इस पुस्तक को, और लीक से हटकर चलने वाली महागाथा है जिसमें निरे की सरहदों का रचनात्मक अतिक्रमण होता है। भाषा के स्तर पर, शिल्प शैली में, उम्र की कैफियत का, लिंग भेद का, साधारण असाधारण का और राष्ट्रों की खून से रंगी सीमा रेखाओं का भी। रेत समाधि को पेन इंग्लिश का ट्रांसलेशन अवार्ड मिला है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक थी। और इसका फ्रांसीसी में उपन्यास पेरिस से भी छपा है, आपका अंग्रेजी में लंदन से छपा है। तो शिबू जी, ये इतनी सारी उपलब्धियां हैं आदरणीय गीतांजलि से, लगता है कुछ और बची हैं, वो आप जी बिल्कुल। और आदरणीय के बारे में थोड़ी सी बात और मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि डॉक्टर गीतांजलि श्री थिएटर के लिए भी लिखती हैं, थिएटर के लिए भी लिखती हैं, इस बात को मैं दोहरा रहा हूं। और विवादी नाटक ग्रुप से जुड़ी हैं। दिल्ली स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी आपने नाटक तैयार किए हैं। और आपकी कृतियों का एनएसडी के रेपटारी कंपनी एवं अन्य अनेक निर्देशकों द्वारा नाट्य रूपांतर किया गया है। इनके द्वारा किए गए नाट्य रूपांतरणों का मंचन देश विदेश में अनेकों जगह अनेकों बार हुआ है। तो ये हम लोगों का गाजीपुर का सौभाग्य है। और मैं कहना चाहूंगा कि हम आपके गाजीपुर के हैं, हम आपके छोटे हैं, आप हमारी बड़ी हैं। तो आज के कार्यक्रम में एक हमारी संरक्षिका के रूप में भी हैं, आपकी नजर के नीचे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य है, अंदर से हम लोग फूले नहीं समा रहे हैं। तो अब कार्यक्रम को आगे आनंद अमित जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल। और आदरणीय आपका स्वागत है इस पटल पर, हिंदी श्री पर। और आप विशेष तौर से आज हमारे एक छोटे से आग्रह पर उपस्थित हुई, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं आपके। और आज आपके इस कार्यक्रम में आपके विचार हम लोग जानेंगे, और गाजीपुर से आपका क्या संबंध है, क्यों आपको कहा जा रहा है, आप जबकि रह रही है दिल्ली में, गाजीपुर से क्या संबंध है, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी दर्शकों को बता दूं, हमारे साथ जो आज विशेष कवित्रियां जुड़ी हुई हैं, दोनों डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी और अनुश्री जी। तो मैं अनुश्री जी का परिचय करा देता हूं आपसे, और आदरणीय शिबू जी से अनुरोध करूंगा कि वो आपका परिचय आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का मैं परिचय दे देता हूं, और अनुश्री जी का जी आप आनंद जी, आप डॉक्टर साहिबा का परिचय आप कराएं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और
मैं आपको दिखा पा रहा हूँ स्क्रीन पे, देखेंगे आप अगर। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक बार मैं दर्शकों की तरफ भी थोड़ा चलता हूँ, फिर डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी के भी बारे में भी आपको बताऊंगा। और मैं देख पा रहा हूँ इस स्क्रीन पर जो मैसेज आ रहे हैं हमारे पास, बहुत सारे लोगों के हैं। लव तिवारी जी, बाल मुकुंद जी, और साथ में आदरणीय गोपाल राय जी, जिनके संरक्षण में ये सब कार्यक्रम चलता है, बहुत उनका मार्गदर्शन रहता है। और धानी धनु सिंह जी, अक्षय पांडे जी, बहुत बड़ा सहयोग रहता है इनका इस हिंदी सी के कार्यक्रमों में। आदरणीय वेद प्रकाश जी का सहयोग, आयुष प्रजापति जी हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है। बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी रचनाएं सुनेंगे आप डॉक्टर प्रतिभा जी की, और साथ में अनुश्री जी की। आइए मैं आपको परिचय कराता हूँ, छोटा सा परिचय डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का है, लेकिन बहुत बड़ी व्यक्तित्व है डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी। भेजा परिचय छोटा सा है आपने, मुझे लगता है कि थोड़ा सा और बड़ा रहता तो अच्छा लगता हमें भी। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आपका जन्म स्थान गाजीपुर में ही है, और आप मनिहारी पोस्ट ब्लॉक की हैं। आपने एमए इतिहास शास्त्र से किया हुआ है, पीएचडी इतिहास शास्त्र से है। और विधा की बात करें, आपको कविता, गीत, मुक्तक, कहानी, उपन्यास सब कुछ लिखने में सक्षम है। आपकी कलम हर विधा को एक बराबर उस पर अधिकार है, उस कलम का आपका नियंत्रण कह सकता हूं मैं, एक बराबर है, और हर चीज आप अच्छी तरह से लिख पाती हैं। प्रकाशित पुस्तकों की बात करूं तो जाऊं कहां, आपका कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। मन धुआं धुआं सा है कविता संग्रह प्रकाशित है, और 80 घाट पर प्रेम समीक्षा उपन्यास आपका प्रकाशित हो चुका है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कविता कहानियों का नियमित प्रकाशन होता है। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी, आपका स्वागत, अभिनंदन पुनः कर रहा हूं मैं, एक बार प्रणाम कर रहा हूं। और मैं शिबू जी की तरफ बढ़ता हूं। शिबू जी, आप बताना चाहेंगे, बिल्कुल आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अनुश्री जी के बारे में कुछ जरूर बताइए। हमारे सभी दर्शकों को, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए इस कार्यक्रम जी को देख बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल 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 जी। आज की रचनाकारा अनुश्री श्री गाजीपुर की एक उभरती हुई रचनाकारा हैं। छंदमुक्त काव्य एवं छंदबद्ध काव्य दोनों पर आपकी विशेष पकड़ है, तथा अनेक छंद विधाओं में काव्य रचना कर चुके हैं। आप कविताओं के अतिरिक्त कहानियां भी लिखती हैं। इनकी एक कहानी फेमिनिस्ट उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ द्वारा पुरस्कृत हो चुकी है, जिसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। एक कवयित्री, एक लेखिका होने के साथ साथ अनुश्री जी एक शिक्षिका भी हैं। वह गाजीपुर के ही एक विद्यालय में अध्यापन का कार्य करती हैं। तो अमित जी, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब चाहूंगा कि इसी के साथ आज पटल पर हमारे बीच संरक्षिका स्वरूप उपस्थित गीतांजलि श्री से अनुमति लेते हुए पटल पर काव्य पाठ हेतु आमंत्रित करता हूं ससम्मान सस्नेह गाजीपुर की बेटी नन्ही परी अनुश्री को। बिल्कुल, अब हम अनुश्री जी का काव्य पाठ सुनते हैं, तो कृपया। उसके बाद फिर एक एक कविता हो जाए, फिर उसके बाद दोबारा आपको सुना जाएगा। हमारे दर्शक बहुत सारे जुड़े हुए हैं, एक बार एक कविता से शुरुआत करें, आप प्रारंभ करें। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम मैं निवेदित कर चुका हूँ। जय जी। जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। सबसे पहले संचालक महोदय, संयोजक महोदय, आपको बहुत प्रणाम और आपका बहुत धन्यवाद कि आपने ये मंच प्रदान किया हम सभी को। आदरणीय गीतांजलि मैम, आपको भी बहुत प्रणाम। प्रतिभा दी, आपको बहुत प्रणाम। आप सभी का बहुत धन्यवाद जो श्रोतागण हमारे सामने उपस्थित हैं और लगातार हम लोगों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। मैं अपनी एक कविता से शुरुआत करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है गृहिणियां। यह रचना उन स्त्रियों को समर्पित है जिन्होंने अपने सपनों को त्याग करके एक गृहिणी बनना स्वीकार किया। उनके मनोभावों को बुनने का प्रयास किया है अपनी कविता में, कुछ बिंबों का प्रयोग किया है। सुनिएगा, अपना आशीर्वाद प्रदान करिएगा। बहुत सुंदर, स्वागत है जी। सुबह सवेरे बड़े ढंग से बिस्तर की सिलवटें सीधी करती हैं गृहिणियां, मानो अपने तन मन के मध्य की पतली सी परत को सरल रेखा में लाने का प्रयास कर रही हो, जो प्रत्येक रात्रि पहले से अधिक सिकुड़ती जाती है। चूल्हे से निकलती अग्नि ज्वाला में आभास नहीं होता उन्हें तपन का। चूल्हे से निकलती अग्नि ज्वाला में आभास नहीं होता उन्हें तपन का। मुस्काती है यह सोचकर कि कोई तो है उनकी जाति की।
जिसमें साहस है आंख दिखाने का। अग्नि से उठती ये लपटें महसूस होती हैं उन्हें अपने ही भीतर कहीं दबी हुई। बहुत मन से निकालती हैं रगड़ रगड़ कर कपड़ों के मैल। बहुत मन से निकालती हैं रगड़ रगड़ कर कपड़ों के मैल। जैसे स्वच्छ कर रही हों समाज की वह मैली कुचैली सी सोच जो चिपक कर अब जोंक बन चुकी है। उन्हें निचोड़कर अलगनी पर टांगने के साथ ही टांग आती हैं अपनी थोड़ी सी चिंताएं भी कुछ देर के लिए। छत से लटक रहे झालों को उतारते समय तोड़ना चाहती हैं, दिखाना चाहती हैं दीवारों को अपना निर्मल सौंदर्य। छत के उसी कोने में अपनी छुपी हुई कला उकेर देना चाहती हैं, जिन्हें ढक चुकी हैं वर्षों पूर्व छुटपुट कारणवश। जब तक चलती रहती हैं तब तक थकती नहीं हैं। जब तक चलती रहती हैं तब तक थकती नहीं हैं। बड़ी सहजता से भूली रहती हैं 18 घंटों तक आत्मा पर उभरे छालों को। पीड़ाएं पर प्रतीक्षा करती हैं रात्रि के दूसरे पहर की उनके पास आने के लिए दुस्वप्न बनकर। वैज्ञानिक चाहते हैं खोजना उस ऊर्जा को जिसे पाकर गृहिणियां बनी रहती हैं चलती फिरती मशीन, किंतु वे नहीं जानते कि वो भी जानती हैं कार्य बराबर ऊर्जा का सूत्र। जितनी जाती हैं उतना रमती जाती हैं कार्य में। वैज्ञानिक आश्चर्य करेंगे किंतु रहस्य ही है जीवन की कार्य को ही बनाती है वो ऊर्जा अपनी। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेरी आवाज आपको नहीं आवाज नहीं आ रही? अब हाँ, अब आवाज आ रही होगी आपको। म्यूट था मैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि आदरणीय अनुश्री जी की जो ये रचना थी, जो विचारों की अभिव्यक्ति थी, बहुत कुछ समेटे हुए थी अपने अंदर। लेकिन हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शक अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपना स्नेह दे रहे हैं इस कार्यक्रम को। और इस कार्यक्रम में जो देख रहे हैं लोग, एक बार मैं नाम ले लेता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रतिभा जी की तरफ। डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी जुड़ी हुई हैं, आयुष प्रजापति जी देख रही हैं इस कार्यक्रम को, स्वागत है आपका। अक्षय पांडे जी लगातार देख रही हैं, बात कर रहे हैं अक्षय जी की नारी विमर्श को संबलित करती सुंदर कविता, बिल्कुल बहुत प्यारी कविता थी। जयप्रकाश प्रजापति जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। लव जी का लगातार कमेंट्स आ रहा है। नीतू जायसवाल जी, वेद प्रकाश प्रजापति जी, नीरज राय जी सॉरी, सेवालाल प्रजापति जी हर बार की तरह उपस्थित हैं, स्वागत है। आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। राकेश पांडे सागर जी बड़े अच्छे रचनाकार हैं ये आजमगढ़ के। राजेश कुमार जी, आयुष जी और बहुत सारे नाम हैं। नीतू जायसवाल जी, राजेश कुमार जी का आ रहा है, प्रभाकर त्रिपाठी जी। हाँ बिल्कुल, आप सभी का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। एक नाम और मैं देख रहा था ऊपर, छगनलाल मुठा जी। और इसमें एक नया नाम था हमारे लिए, एक और था वो मैं बता देना, बाल मुकुंद द्विवेदी जी। तो आप सभी दर्शकों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। कुछ ऐसी बातें जो की अनुश्री जी ने, और गाजीपुर की क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, ये सब भी हम लोग चर्चा करेंगे। आदरणीय गीतांजलि श्री जी से उनसे जानेंगे कि गाजीपुर में के बारे में वो क्या जानती है, क्या वो कैसे संबंधित है। गाजी विशेष संबंध है अनुश्री जी दीपांजलि श्री जी का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी को सुनते हैं और उसके बाद हम लोग आदरणीय गीतांजलि श्री जी के पास चलेंगे। तो आइए मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए। एक रचना की प्रस्तुति करिएगा, उसके बाद सुन के फिर से दोबारा सुनेंगे आप लोग। जो भी दर्शक हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा कि जुड़े रहिएगा। आप रचनाएं जो सुन रहे हैं अनुश्री जी की और डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी की, और भी सुनेंगे। और गीतांजलि श्री जी की तो बात ही बिल्कुल निराली है, जो चीज वो बताएंगी वो आपको ढूंढने से किताबों में भी नहीं मिलेगा। स्वागत करता हूं मैं पटल पे रचना प्रस्तुत करने के डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का। जी स्वागत है। स्वागत है। आपका अनम्यूट है, अनम्यूट है। आप म्यूट हैं जी डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी सर। जी ओके राइट। मैं नमस्कार कर रही हूँ सभी को।
और कविता का शीर्षक है, छोटी सी कविता, उसका शीर्षक है माँ। तो सुनिएगा कि सुनो माँ, तुम मुझे फूल पान सी मत कहो। सुनो माँ, तुम मुझे फूल पान सी मत कहो कि धूप में निकलने से बचो। मत कहो कि क्या तुम धूप में निकलने से बचो, अन्यथा मुरझा जाओगी। भीड़ में जाने से बचो, अन्यथा कुचल दी जाओगी। मत कहो कि तुम धूप में निकलने से बचो, अन्यथा मुरझा जाओगी। भीड़ में जाने से बचो, अन्यथा कुचल दी जाओगी। तुम मुझे बताओ कि जिंदा रहने के लिए छांव जितनी जरूरी है, धूप भी उतनी ही जरूरी है। तुम मुझे बताओ कि जिंदा रहने के लिए छांव जितनी जरूरी है, धूप भी उतनी ही जरूरी है। और यदि भीड़ में न गई तो कैसे समझ सकूंगी दुनिया की चालबाजियों को। और यदि भीड़ में न गई तो कैसे समझ सकूंगी दुनिया की चालबाजियों को। सच तो यह है, मुझे भीड़ में नहीं अकेले में कुचले जाने का डर है। सच तो यह है, मुझे भीड़ में नहीं अकेले में कुचले जाने का डर है, किसी सुनसान गली में या किसी बंद कमरे में, जो कि अपने घर का भी हो सकता है। तो बताओ तुम मुझे कितना सहेजोगी। तो बताओ तुम मुझे कितना सहेजोगी। जानती हूँ तुम्हारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं कि समेट सके मुझे पूरी तरह। जानती हूँ कि तुम्हारे हाथ इतने लंबे नहीं हैं जो मुझे सहेज सके पूरी तरह। इसलिए माँ छोड़ दो। इसलिए माँ तुम मुझे छोड़ दो, किंतु भाग्य के भरोसे नहीं। इसलिए माँ तुम मुझे छोड़ दो, किंतु भाग्य के भरोसे नहीं, मुझे मेरे भरोसे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी रचना थी शिबू जी। और अब डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी की रचना भी महिला विमर्श पर ही केंद्रित थी, और अनुश्री जी की भी। और ये जरूरी है। आप देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वहां की महिलाएं कितनी डरी हुई हैं और उनके साथ अत्याचार भी हो रहा है। और जब महिलाएं हिंदुस्तान की महिलाओं की तरह शेरनी की तरह से दहाड़ेंगी और वो उस पर चर्चा करेंगी, अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगी, तो निसंदेह ऐसा कुछ नहीं होने वाला है जैसा अफगानिस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और ऐसी शेरनी हमारे साथ, जिन्होंने अपने कलम से दहाड़ा, अपने कलम की ताकत से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया है, अपने विचारों से, अपने विमर्शों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। ऐसी एक रचनाकार हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर गीतांजलि श्री जी। ये गाजीपुर की रहने वाली हैं, और ये गाजीपुर के बेटियों का दम है, ये गाजीपुर के बेटियों की सोच है, ये गाजीपुर के बेटियों का दम है, और ये गाजीपुर के बेटियों की सोच है, और इस पे हमें गर्व है, नाज है अपनी बहनों पे। जी आगे, हाँ कंटिन्यू रखें। बिल्कुल। और भाव उछल रहे थे। हाँ, मैं आमंत्रित कर, भाव भी उछलने चाहिए, और नहीं उछलेंगे तो कार्यक्रम का आनंद भी नहीं आएगा। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे, मैं उन सभी को एक बार पुनः आपको बता दूंगी कौन कौन से लोग हैं, और मैं उसके तुरंत बाद आमंत्रित करूंगा आदरणीय गीतांजलि जी को। धानी धनु सिंह जी हैं, समेकित भग्नावशेष जी हैं, नीतू जायसवाल जी लगातार जुड़ी हुई हैं, और राजेश कुमार जी लगातार जुड़े हुए हैं। कैसे समझ समझूंगी दुनिया की चालबाजी को, वाह, तारीफ कर रहे हैं रचना की। कमला प्रसाद जी जुड़े हुए हैं, बड़े प्यारे श्रोता है कमला प्रसाद जी। लव तिवारी जी की तो बात ही निराली, आदरणीय गोपाल राय जी का मार्गदर्शन सब कुछ अद्भुत है। सेवालाल जी लगातार जुड़े हैं। और इस बीच हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और आदरणीय गीतांजलि श्री जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं, और उनसे जानना चाहेंगे हम सभी उनके लेखन के बारे में भी। जी शिबू जी। हाँ अमित जी, बिल्कुल आमंत्रित करते हुए, बिल्कुल आप आमंत्रित करें। और आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया पटल पे आने का, उसी दिन से मन में एक शेर गूंज रहा है, तो वो मैं कह लूं आप सबकी इजाजत से। वो ये है कि मैम, इतनी बड़ी निश्चित रूप से गर्व है कि गाजीपुर के पास ऐसी बेटियां हैं जिन पे हम गर्व कर सकते हैं, गाजीपुर वाले। और इसीलिए हमने जोड़ा भी, मैम से निवेदन किया, और मैम ने सहर्ष स्वीकार किया। पहली बात में कहा कि नहीं, आप बात करते रहना और मैं जरूर आऊंगी पटल पे। और तो मेरे मन में एक शेर आया मैम के लिए, मैम आपके लिए खास करके तवज्जो चाहूंगा आपका, कि जो आला जर्फ हैं अहले गरज से झुक के मिलते हैं। जो आला जर्फ हैं
अहले गरज से झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू हो के भर देती है पैमाना, सुराही सर निगू हो के भर देती है पैमाना। तो आज वही हाल है कि मैम आज आशीर्वाद देने के लिए हम लोगों के बीच आई हैं, तो आप मैम को आमंत्रित कीजिए सादर। जी, सादर आमंत्रित करता हूं मैं मंच पर आदरणीय गीतांजलि श्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं तहे दिल से आप सबको शुक्रिया कहना चाहती हूँ। शिबू जी, अमित जी, आनंद जी, आप सब जो इस सुंदर कार्यक्रम, क्या है इसका नाम, शब्द गंगा गाजीपुर, इसके जितने आयोजक हैं, आप सब जो इसके पीछे हैं, आप सब ने मुझे ये मान दिया, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और ये मैं बिल्कुल सच्चे दिल से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसा मौका है, एक ऐसा पल है जिसमें कुछ चीज़ें जो हम भूले बैठे हैं उनको सामने लाने का, व्यक्त करने का, महसूस करने का हमें अवसर मिलता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल की है जो इस तरह का कार्यक्रम रखा है, और जो दो चार मेरे मन में को लेकर मैं ज़रूर आपसे करूँगी। अभी जिन दोनों लेखिकाओं, कवित्रियों को सुना, उनको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छी कविताएं थी। उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की है, जिसको हम समझते हैं साधारण स्त्री, उसके प्रति अपनी अस्मिता की खोज एक साधारण स्त्री भी जिस तरह करती है, और जिन कामों को हम बिल्कुल ही रोजमर्रा के मामूली काम समझते हैं, उनके बीच उसका अपने व्यक्तित्व को किस तरह से वो पाती है, तलाशती है, इसको जोड़ पाना बहुत सुंदर बात थी, और आप दोनों ने ये किया, और मैं आपको बधाई देती हूँ। मैं आपके बारे में अभी ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगी कि अगर आप जो भी करें आगे ज़िंदगी में, साहित्य के सहारे तो उसको जीविका बना के रहना मुश्किल होता है, तो ज़रूर और चीज़ें भी करनी पड़ती हैं, मगर कभी भी साहित्य को छोड़िए मत। उससे जिसको भी ये काबिलियत हासिल है कि वो साहित्य में, रचना कर्म में कोई योगदान उसका हो सकता है, उनको उसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि साहित्य की समाज को, इंसान को बहुत ज़रूरत है। वही हमें परिष्कृत करता है, वही हमको, हमारे अंदर चेतना जगाता है, हमको संवेदनशील बनाता है, और हम औरतें जो चीज़ें कहती हैं उससे शायद पुरुष भी संवेदनशील होते चले जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब इससे जुड़े रहें। साहित्य को आप कभी ना छोड़िएगा। मैं आपसे ये गुजारिश भी करती हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ। खूब आगे जाइए अपनी साहित्यिक यात्रा में आप दोनों। मैं आपसे, आप लोग गाजीपुर की हैं तो गाजीपुर का नाम तो आप रोशन करेंगी ही अपने काम से, मगर आप दोनों स्त्रियां हैं तो हम स्त्रियों का माथा भी गौरव से ऊंचा कर रही हैं। तो बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद। अब आज के शाम और मेरी शिरकत पे आया जाए। अब मुझे आप लोगों ने बुलाया है क्योंकि मेरा गाजीपुर से कोई संबंध है ज़रूर, पर बेहद निराला, ये मैं आपको बता दूं। जी, जी, जी। अब किस तरह से, कुछ अफसोसजनक बात है कि मैं बचपन के बाद कभी गाजीपुर नहीं लौटी। पिताजी मेरे गाजीपुर के ही थे। वहाँ पे जो गांव है गुड़ौर, गुड़ौर मोहम्मदाबाद, जी बिल्कुल। बचपन में तो मैं गई वहाँ, उसके बाद से वापस नहीं लौट पाई, जिस बात का मुझे बहुत अफसोस है। जितना अफसोस मुझे इस बात का है कि आपका ये सुंदर कार्यक्रम एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब हमें सब कुछ ऑनलाइन करना पड़ता है, वरना शायद मौका मिलता आज गाजीपुर आने का। और मैं बहुत खुशी
से आती हूँ। बिल्कुल, आप गाजीपुर आएंगी और आपको चलिए, हमारा आग्रह अभी से स्वीकार कर लीजिए कि आपको गाजीपुर में जब ये सब कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, हाँ तो आपको आना है। इंशाअल्लाह ये सब हो। नहीं चलिए, जी। बिल्कुल मैं बहुत खुशी से आऊंगी। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अजीब सा रिश्ता है कि पिताजी गाजीपुर के, मेरे पिताजी का नाम अनिरुद्ध पांडे, और पिताजी गुड़ौर के, और मैं उनकी तस्वीर लाई कि मैं सबको दिखाऊं। ये है मेरे पिताजी। क्या जी, तालियों से सभी लोग स्वागत करें पटल पे। जी, निश्चित रूप से। कुछ साल नहीं, अब तो काफी साल हो गए, वो जी ये छोड़ के चले गए, आगे चले गए, मगर बहुत ही गजब की हस्ती मेरे पिताजी थे। और गांव जी में मैम, उनका आप आदरणीय भी कुछ पुस्तकें लिखे हैं, ये हमें जानकारी मिली थी, तो उसके विषय में थोड़ा सा। मैं हाँ। बता रही हूँ। वो गांव में उनका बहुत मान सम्मान अभी भी है, इसलिए जी। कि वहाँ के जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे उनमें से ये एक हुए। और शुरू में ये फौज में गए मेरे पिताजी, और उसके बाद IAS में आ गए और बहुत ऊंचे अफसर रहे। लेकिन साहित्यकार साथ साथ रहे, रचना कर्म उनका साथ साथ चला और लोक भारती प्रकाशन से उनकी बहुत सी किताबें आई। तो ये माहौल था जिसमें मैं पल बढ़ पाई। गाजीपुर पे लौटना चाहूंगी 1 मिनट। मैंने आपसे कहा कि मेरा उससे अजीब सा संबंध है कि मैं वहां लौटी नहीं कभी, लेकिन यहाँ मैं एक कहावत आपको सुनाना चाहती हूँ, अंग्रेजी की है। ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जो जंगल हैं उसको बुश बोलते हैं। तो कहावत है कि यू कैन टेक देम आउट ऑफ द बुश बट यू कैन नॉट टेक द बुश आउट ऑफ देम। तो मैं सोचती हूँ ये मेरे पे बहुत लागू होता है कि आप मुझे गाजीपुर और गड़ूर से तो निकाल ले गए, लेकिन वो मुझ में से नहीं आप निकाल सकते हैं। गड़ौर और गाजीपुर मुझ में आबाद हैं और आबाद रहेंगे, और बहुत से कारण हैं जिन कारणों से ऐसा होने पाया, वो मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें एक तो मेरे पिताजी हैं। पिताजी इस तरह के थे, बार बार वो गांव जाते थे, और गांव का बहुत कुछ, मतलब वो बहुत उससे अलग भी हो गए, और हम लोगों को भी उनकी जिंदगी ने काफी दूर कर दिया गांव से। हम शहर में आ गए, फिर बड़े शहर में आ गए, फिर देश से विदेश में भी आना जाना होने लगा, लेकिन वो जुड़ाव उनका हमेशा जबरदस्त रहा गाजीपुर से और अपने गांव से। और वो जो जुड़ाव है वो हमारे घर के माहौल में छाया रहता है, और गांव से हमारे रिश्तेदार बराबर आते जाते रहे। उनमें हमारे चाचा चाची और बुआ और भैया भाभी, चचेरे भाई बहन, भतीजे भतीजी, ये सब आते जाते रहते थे हमारे यहाँ। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो गांव के बहुत से चित्र थे, बहुत सी ध्वनियाँ थी, बहुत से सपने थे उन लोगों के, खासकर औरतों के, और वहाँ की जो भाषा थी, वहाँ का जो खान पान था, वो सब हमको बराबर मिलता रहा। और इतना कि मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी मैं बहुत सुनती रही हूँ बचपन से, अब थोड़ा दूर हो गई हूँ, लेकिन भोजपुरी सुनती रही हूँ, समझती रही हूँ, और पसंद करती रही हूँ। बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्या बात। लेकिन इतना वो मेरे पे हावी था कि कहीं ना कहीं घूम फिर के आप पाएंगे कि मेरे साहित्य में वो चला आता है। कोई ना कोई एक किरदार मेरे कहानी में या उपन्यास में होता है। कोई बूढ़ी होती है, कोई बूढ़ा होता है जो भोजपुरी में ही बात करती है। वो लिंक रहा। और खान पान का तो मैं आपसे क्या जिक्र करूं। गांव से जब ये आते, जो चीजें लाते, बताऊं आपको कि वो मेरे लिए बिल्कुल आप सपने से ज्यादा खूबसूरत, और सपना जो सच होता है। और यहाँ पे एक विशेष व्यंजन होता है गीतांजलि जी, आदरणीय, बाटी चोखा, उसका कभी स्वाद लिया? मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं इसी सब पे पली बढ़ी हूँ। लोगों को यकीन नहीं होता है, यकीन नहीं होता लोगों को कि मैं ये सब जानती हूँ। लेकिन वो जो
मिर्चे का वो भरवा अचार जो होता है, बड़े लाल मिर्च उधर के, जी जी फिर जो फूल बढ़िया बढ़िया पापड़ वहां से आए, राब राब मुझको इतना पसंद था, सत्तू, क्या बात और जो है। लड्डू, बाजरे के लड्डू और ये लाई के लड्डू और ढूंढी, और फिर जो आके लोग बनाते भी चीजें हमारे रिश्तेदार, और हमारे घर में भी बहुत जमाने तक बनती रही, अभी भी भाभी वगैरह बना देती है, लेकिन माँ हमारी अब 95 की हो गई है, तो वो नहीं अब बनाती हैं। तो ये सब आप जो बोल रहे हैं, बाटी चोखा हमारे यहाँ खूब बनता था, बाहर अंगीठी जलाकर उसमें तसले में कोयले डालकर, कोयले नहीं कंडे, हम्म तो कंडे, जी उसपे, बिल्कुल, कंडे। तो वो सब, तो बाटी चोखा, डुस्का, पता नहीं क्या क्या, मतलब मकुनी, मैं इसी पे पली बढ़ी हूँ। इस कदर मैं आपसे कहूंगी कि मुझे ये चीजें ज्यादा रास आती हैं, जो बाद में मैं चीजें शहर में और विदेश तक की चीजें खाती पीती रही हूँ, उनसे कहीं ज्यादा मुझे आज भी ये चीजें ही पसंद हैं। तो ये मेरा एक बहुत ही जिंदा लिंक रहा है गाजीपुर और गुड़ौल से, और उसमें ये भी शामिल है कि जो आए वो गाजीपुर की गंगा हमेशा मेरे लिए, मेरे यहाँ पे रही, मेरे भीतर रही, वो वहां से कभी नहीं गई, जबकि मैं बचपन के बाद नहीं गई हूँ उस तरफ। जो खेत खलिहान देखे, जो कुआं देखा, वो सब मेरे उसमें, उधर शायद इसकी किसकी पॉपी को क्या बोलते हैं, जो अफीम, हाँ अफीम फैक्ट्री है। अफीम की फैक्ट्री, हाँ हाँ हाँ, तो वो जो लाल फूल होते अफीम हैं, कारखाना, हाँ हाँ, पोस्ता, तो पोस्ता, 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 तो वो खूब याद है उस समय उसकी का। खेती होती है। हाँ, जी जी। खेती होती है, तो ये सब चीजें मतलब रह गई मेरे मन में, और जो रहा वो, जो आते थे वो फिर से उसको और मेरे अंदर जिंदा कर देते थे। दूसरी चीज जो हुई वो ये थी कि जो मेरी बुआ वगैरह आती थी, बुआ चाची, उनके घूंघट मुझको परेशान करते थे, इतना परेशान करते थे कि हजारों सवाल मेरे मन में औरतों को लेकर उठे, जी और मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं इसने मेरी संवेदना को बहुत तराशा, और मेरे अंदर बहुत से नई बातें, बहुत से पशुपेश इसने डाले, और ये सब ये गाजीपुर लीग से हुआ। और मैं इसको मानती हूँ कि ये तो बहुत ही एक वरदान है। वरदान इसलिए मानती हूँ कि इसने मुझे मेरी जड़ों से जोड़ा, इसने मेरे होने की नींव पुख्ता की, इसने मुझे मेरी परंपरा से जोड़ा, इसने मुझे संस्कार दिए, विवेक भी दिया कि इसमें चुनाव करो, क्या सही है क्या गलत है, उस पर सोचो, उसे खंगालो, आगे तुम भी तय करो। कुछ जी है इसमें जो कि छोड़ना चाहिए, बदलना जी चाहिए, लेकिन ये सब मुझे इस परंपरा से और इस जुड़ाव से और जड़ों से, जो जो मैं गहराई में उतर पाई, उसी से मिला। तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ अपने माता पिता के प्रति कि उन्होंने ये रिश्ता हमारा कायम रखा। और इस पर माता का भी नाम आया तो मैं इतना जरूर आपसे कह दूं कि मैं अपने पिता की पुत्री जरूर हूँ, उस नाते गाजीपुर की हूँ, गुड़गांव की हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ की भी बेटी हूँ, इसलिए मैं जंघई गांव की भी हूँ, जो मेरी माँ का गांव है बनारस के पास। जी बिल्कुल। जंघई 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 जो है, मुझे लगता है कि अभी फिलहाल वो इलाहाबाद में है। हो सकता है, मुझे ये याद है बस कि वो जी बनारस के जी रास्ते में पड़ता है, ये जी पब्लिकेशन जो है इसलिए मुझे ठीक से याद है, जी वहां भी नहीं लौटी। लेकिन मैं जी कह रही हूँ कि मेरा जो अस्तित्व है वो दोनों से मिला है मुझे, जी क्योंकि आज गाजीपुर के नाम ये शाम है, तो मैं पिता की बात कर रही हूँ, गाजीपुर की बात कर जी रही जी, हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसी में मैं कहूंगी, मैंने अभी आपसे कहा कि बहुत से सवाल इस परंपरा ने मुझे दिए, और मैं समझती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, घर घर की कहानी है कि जो नए पीढ़ी के बच्चे हैं, मतलब बच्चे तो नए पीढ़ी के होते ही हैं, जो नई पीढ़ी है
वो अपने माता पिता से सवाल करती है, विद्रोह भी करती है, गर्मा गर्मी होती है, घर घर की कहानी है। और वो जाहिर है कि ऐसा होना ही है, क्योंकि वो एक नए ज़माने का जोश उनमें होता है। माता पिता में नए ज़माने की चुनौतियों का डर भी होता है, बच्चों के लिए चिंता भी होती है। तो ये बहस, ये गर्मा गर्मी ठीक है, मुझे कोई इसका अफसोस नहीं है। अफसोस इतना है कि उस जो बचपन की गर्मा गर्मी थी, उसमें मैंने बहुत सी बड़ी बड़ी चीजें अपने माता पिता की उस समय नहीं उतना ध्यान दिया जितना कि बाद में मैं देती रही। जब मैं वयस्क हो गई और मेरे पिताजी तो चले ही गए, तब तब जो छवियां लौट कर आई, मेरे अंदर मैं बिल्कुल पिघल जाती हूँ सोचकर कि ये बचपन मुझे मेरे माता पिता और मेरे पिताजी दे पाए। किताबों की दुनिया, वो खुद जो है पढ़ते लिखते थे, अफसर थे, लेकिन अपना अफसर का काम जो है दिन भर हो गया तो रात रात भर वो ऑफिस में बैठे हुए अपना लिखते रहते थे। कभी बाहर जी पेड़ के नीचे मेज कुर्सी लगाकर वहां पे बैठे हैं और लिख रहे हैं। तो आदरणीय आदरणीय गंगेश जी जुड़े, मैं आपको रोकना चाहूंगा आदरणीय मैडम, आपको क्षमा करते हुए कि आदरणीय गंगेश जी जुड़े हुए एक बड़े रचनाकार हैं गाजीपुर के। मुझे लगता है कि एक धरोहर है ये, और वही धरोहर आप भी हैं गाजीपुर की। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हर बार किसी न किसी चीज की चर्चा करते थे, किसी के बारे में चर्चा करते थे, लेकिन आज हमारे जो चर्चा का विषय आप स्वयं है, क्योंकि आज के हमारे विशेष अतिथि भी आप हैं। और आज हमारे इस चर्चा और इस कविता और इस कवि सम्मेलन जो भी आप कह लें, इन सभी का जिसपे हमें चर्चा करनी है वो भी आप हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने मुंह से ही सब कुछ हमें बता रही हैं, अपने मुखार बिंदु से हमें बता रही हैं। उन घटनाओं को हम नहीं विस्तार दे पाते जो आप बता रही हैं, और वो निश्चित तौर पे हम सभी को और हमारे दर्शकों को बहुत लाभान्वित कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी बता रहे थे आदरणीय गंगेश जी की आपके पिताजी की लगभग 6 या ऐसे कुछ बता रहे थे कि उपन्यास आए हैं, और ये भी बता रहे थे कि हाँ, इन्होंने बताया कि 6 उपन्यास, आधा दर्जन उपन्यास बता रहे हैं, और कहानी संग्रह बहुत सारे प्रकाशित हुई हैं। आदरणीय आपका देखिए नाम बताया था आपने, पांडे जी, अनिरुद्ध पांडे जी, स्वर्गीय श्री अनिरुद्ध पांडे जी। और वो ये गंगेश जी ये भी बता रहे हैं कि आप जो है एक प्रशासनिक अधिकारी थे और जिलाधिकारी के पद से रिटायर हुए थे इलाहाबाद से। ये सारे बहुत सारे दर्शकों को और बहुत सारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको आपके बारे में, आपके पिताजी के बारे में जानकारियां भी बहुत सारी है, लोग भी दे रहे हैं। तो आदरणीय गीतांजलि जी, हम लोग सुनते हैं फिर से एक बार कविता। हमारे साथ 2 विशेष रचनाकारा उपस्थित हैं, और आपको पुनः मैं आमंत्रित करूंगा इसके बाद आशीर्वाद के लिए, और जो बाकी बची हुई बातें हैं उसके लिए पुनः। लेकिन एक बार 2 कवित्रियां जुड़ी हुई हैं, इनकी छोटी छोटी रचनाएं एक बार और सुन लेते हैं। मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ अनुश्री जी को। अनुश्री जी, स्वागत है आपका आपकी अगली कविता के लिए। आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लें एक बार जी। अभी बातें हो रही थी अफगानिस्तान की। वाकई हम लोगों को बहुत गर्व है कि हम बेटियां हैं, लेकिन जिन बच्चियों के साथ बहुत घृणित अपराध होते हैं, उनकी आत्मा चीख चीख के क्या पुकारती होगी। उस पर एक रचना लिखी थी जिसका शीर्षक है अगले जन्म मोहे। तो आशीर्वाद दीजिएगा। शहर के शहर डूबते जा रहे थे मानो बढ़ते जल स्तर से। शहर के शहर डूबते जा रहे थे मानो बढ़ते जल स्तर से। आकाश लग रहा था कि अब गिरा। जहां जहां बने थे चौराहे, वे सभी सिकुड़ कर तंग गलियों जैसे लगने लगे थे। उस सांझ अजान के स्वर में दुख था, पीड़ा थी। मंदिरों के घंटे विलाप करते जा रहे थे, लगातार कई पहरों तक, मानो रो रहा हो ईश्वर भी फूट फूट कर। हवाएं प्रसारित नहीं कर रही थी सुगंध, वे लेकर आई थी पुनः रक्त गंध। उसके शिथिल तन से उठाकर पुनः रौंदा था पशुदा ने कली रूपी मुस्कुराहट को।
छली गई थी निश्चलता एक और बार, मनुष्यता पुनः लज्जित हुई थी, अपना अर्थ खोने में पुनः एक पग आगे बढ़ी थी। उसकी मूक सिसकियां पूछ रही थी द्वार, मृत्यु का असहनीय दर्द के कारण को ढूंढ रही थी वह अपने वस्त्रों के भीतर, टटोलते हुए अपने तन को जान लेना चाहती थी वह अपना दोष। नारी नारायणी की संकल्पना को जो सत्य मानती आई थी नवमी भोज के समय से ही, अब मृत्यु शैया पर कराहते कर रही थी आकलन उसका, लगा रही थी गणित, कर रही थी तुलना। तन पर, मन पर लगे घावों की संख्या बहुत अधिक थी नवमी भोज में ग्रहण किए हुए कौरों से। एक नहीं अनेक तथ्यों से छली गई वह। अच्छे कर्म करने पर मिलता है मानव तन, सुना था बहुत उसने। एक मानव द्वारा पाए घावों के आवरण में लिपटे अंतिम समय अंतिम प्रार्थना की उसने। यदि ऐसा होता है मानव रूप, ऐसे होते हैं मानव कर्म, तो हे प्रभु अगले जन्म मोहे जन्म ही न दीजो। धन्यवाद। बहुत प्यारी रचना बहुत थी शिबू जी। जी शिबू जी ने बहुत प्यारी रचना सुनाई अनुश्री जी ने। और जी बेटियां जो गाजीपुर की हैं उनकी कलम की कितनी ताकत है, ये नन्ही बिटिया गाजीपुर की ये सब कुछ बता रही है अपने कविता के माध्यम से। और आज बिल्कुल हम लोग हर बार शिबू जी हम लोग चर्चा करते थे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर, और उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हम एक विशेष व्यक्ति को आमंत्रित करते थे। लेकिन आज के हमारे कार्यक्रम में हम जिस विशेष व्यक्ति पे चर्चा कर रहे हैं वो स्वयं मौजूद है। इससे वो बड़ी चर्चा बात उन्हीं पे बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल चर्चा क्यों ना करें उनके ऊपर। गाजीपुर की जी शान है वो, और गाजीपुर की मिट्टी से उनका बहुत सरोकार रहा है, गाजीपुर की मिट्टी से जुड़ी हुई है। गाजीपुर की संस्कृति और गाजीपुर की धरोहर को उन्होंने अपने अंदर संरक्षित किया है। और पूरे विश्व में मैं बात करूं अगर आदरणीय गीतांजलि श्री जी की, तो जी गीतांजलि श्री बिल्कुल अपने आप में इस हिंदुस्तान ही नहीं, मैं आपको पहले भी बताया था कि पूरे विश्व में अपना हिंदुस्तान का नाम भी रोशन करती हैं, अपना नाम भी बिल्कुल रोशन बिल्कुल करती है, साथ में दिल्ली और बिल्कुल गाजीपुर का भी नाम रोशन करती है। आपकी रचनाओं को मैं दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर गीतांजलि श्री जी की रचनाएं, इनके विचार जो है विदेशों की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं। और आपको जानकर ये आश्चर्य होगा, ये सब चीजें जो है भारत के बहुत कम रचनाकारों में है ऐसी विशेष बातें। और साथ ही आप हिंदी श्री संस्थान से सम्मानित भी हो चुकी हैं। ये सब चीजें पहले हम बता चुके थे, लेकिन जो नए दर्शक जुड़े हैं उनको ये जानना जरूरी है कि क्यों हमारे गीतांजलि श्री जी को आमंत्रित किया आज गाजीपुर की जो बड़ी हस्ती हैं, और आखिर क्यों उनके ऊपर चर्चा हो रही है, वो जो प्यारी प्यारी बातें बता रही हैं वो क्यों गाजीपुर से जुड़ी हुई है। तो आदरणीय गीतांजलि श्री जी को हम लोग पुनः सुनेंगे, लेकिन एक बार मैं चलता हूँ आदरणीय डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी की तरफ। आदरणीय जी प्रतिभा बिल्कुल सिंह को मैं सादर एक आमंत्रित रचना करता हूँ सुन कि अपनी वो एक रचना और सुनाए। प्यारी सी बड़ी प्यारी रचना उन्होंने सुनाई थी, बहुत देर प्रतीक्षा करनी पड़ी डॉक्टर प्रतिभा जी को, क्योंकि बहुत प्यारी बातें हो रही थी। आदरणीय गीतांजलि जी की बातें शिबू जी इतनी प्यारी हैं कि उसको सुनने से पेट नहीं भर रहा था मेरा। मैंने भी बीच में नहीं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बीच में व्यवधान नहीं आना चाहिए। उनकी प्यारी आवाज जो है वो हमेशा कानों में सुनाई देती है। तो हम दोबारा उनका आशीर्वाद भी लेंगे आदरणीय गीतांजलि जी से, जी जो जी बची हुई चीजें हैं, बची हुई यादें हैं गाजीपुर की, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी सुनते हैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी को। एक विशेष प्रतिभा है गाजीपुर की डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी। तो आपका हार्दिक स्वागत है, आपका अभिनंदन है डॉक्टर प्रतिभा जी, और आपकी एक विशेष बहुत शुक्रिया जी। मैं ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के कविताएं गढ़ती हूँ विशेष रूप से, तो मैं एक ऐतिहासिक पात्र उठा रही हूँ, सिद्धार्थ। सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और उनकी पत्नी के हवाले से कविता रख रही हूँ कि सुनो सिद्धार्थ, मैं भी हो सकती थी बुद्ध। सुनो सिद्धार्थ, मैं भी हो सकती थी बुद्ध, लहरा सकती थी विश्व में बौद्धिकता का परचम। सुनो सिद्धार्थ, मैं भी हो सकती थी बुद्ध, लहरा सकती थी विश्व में बौद्धिकता का परचम, समझा सकती थी आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों का सच। समझा सकती थी आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्गों का सच, हो सकती थी जातक, रच सकती थी पिटक।
सकती थी जातक, रच सकती थी पिटक, बतला सकती थी गूढ़ रहस्यों को प्रतीत्य समुत्पाद के। बतला बहुत सकती सुंदर। थी गूढ़ रहस्यों को प्रतीत्य समुत्पाद के। किंतु मैं परित्यक्ता नारी तुम्हारे कदमों की धूल को माथे पर लगा ढोती रही उन उत्तरदायित्वों के बोझ को जो वास्तव में तुम्हारे थे। क्या बात। किंतु मैं परित्यक्ता नारी तुम्हारे कदमों की धूल को माथे पर लगा ढोती रही उन उत्तरदायित्वों के बोझ को जो वास्तव में तुम्हारे थे। सच तो यह है राहुल के बंधन ने तुमको नहीं मुझको बांधा। सच तो यह है राहुल के बंधन ने तुमको नहीं मुझको बांधा। तुम्हारे निर्जीव से बंधन में मैं भी पलायन कर सकती थी तुम्हारे वृद्ध पिता को तड़पता हुआ छोड़कर और माँ को सिसकता हुआ छोड़कर, मोह माया को गहरी निद्रा में सुलाकर किसी उर्वेला में जाकर निरंजना के तट पर बैठ सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान कर सकती थी। निरंजना के तट पर बैठ सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ध्यान कर सकती थी। किंतु तब क्रुद्ध हो जाता जम्बूद्वीप। स्त्री के योगी होने से विद्रोही हो जाते तुम भी और रक्त रंजित कर देते आत्मा। वह राहुल जिसे तुम्हारे बुद्ध होने पर गर्व है। कह देता माँ को कुलटा कुलनाशिनी ममत्व हंता। और मेरे माता पिता का सिर धंस जाता पाताल में लज्जा के मारे। और तुम्हारे माता पिता कोसते मुझको 7 जन्मों तक। इसलिए सिद्धार्थ तुम बुद्ध हो गए और मैं रह गई साधारण सी यशोधरा बनकर। बहुत धन्यवाद। और मैं रह गई साधारण सी यशोधरा बनकर। बहुत कुछ है आपकी रचनाओं में डॉक्टर गीतांजलि जी। शिबू जी, ऐसा लगता नहीं कि पहले जो एक कहावत होती थी कि महिलाएं बड़ी उनको अबला कहा गया था। हमारी डिक्शनरी, हिंदी की डिक्शनरी में भी अबला शब्द इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये बिल्कुल अब वो अबला डिक्शनरी को जो महिलाओं के पर्यायवाची में आता है अबला शब्द, मुझे लगता है कि अब उस चीज को हटा देने की आवश्यकता है और ये हिंदुस्तान से उस डिक्शनरी से उस शब्द को हटाना पड़ेगा। और ये महिलाएं जो है हमारे देश की बेटियां जो हैं, और गाजीपुर की बेटियों की बात उसमें अगर की जाए तो ये इनकी चाहे कलम हो और चाहे इनके विचार हो, जो भी चीजें आती हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होती हैं। इनकी जो ताकत है कलम के शब्दों की, विचारों की, वो जब हमारे बिल्कुल अन्य के ऊपर पड़ती है तो अपना गहरा छाप छोड़ती है। और आदरणीय गीतांजलि श्री जी जुड़ी हुई हैं आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में और उनके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा भी कर रहे हैं। तो समय बहुत हो रहा है और मैं आदरणीय गीतांजलि जी से अनुरोध करूंगा कि जो बातें चल रही थी आपकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी, वो गाजीपुर से जुड़ी हुई थी, गाजीपुर की धरोहर थी, उसे हम पुनः सुनना चाहेंगे और आपका अंत में आशीर्वाद भी चाहेंगे। इस कार्यक्रम में बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी का एक बार थोड़ा सा जिक्र कर दूं क्योंकि बड़े प्यारे दर्शक हैं, बहुत आशीर्वाद मिल रहा है सभी लोगों का। साथ में बहुत विशिष्ट लोग भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। मैं देख पा रहा हूँ आदरणीय गंगेश जी है, डॉक्टर गंगेश जी जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई भी, बहुत सारी बातें बताई। आदरणीय शैलेंद्र जी है, कुमार शैलेंद्र जी, राजेश कुमार जी देख रहे हैं, कविता कानन से धनंजय कुमार जी देख रहे हैं। और साथ में मैं ऊपर बढ़ूं, आदरणीय वेद जी, आदरणीय आयुष जी, आदरणीय दौलत राम जी जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग रचनाकार हैं मोस्टली, इसमें मैं देख रहा हूँ ज्यादातर। मनोज गुप्ता जी है, और मैं ऊपर थोड़ा सा अगर बनूं तो चंद्रभूषण राय जी दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी के कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, ऊपर भी है दौलत राम जी के भी, कुश तिवारी जी हैं, जीपी शर्मा गंगेश जी है, हाँ गंगेश जी हैं ये कुछ तिवारी। और मैं अगर ऊपर बढ़ूं तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ज्यादा ऊपर गया तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। और चूंकि आदरणीय दीपांजलि जी को सुनना है तो मैं एक बार सभी दर्शकों से इस बात के लिए क्षमा मांगते हुए कि आप सभी के कमेंट्स में बहुत ज्यादा नहीं दिखा पा रहा हूं और पढ़ पा रहा हूं समय अभाव के कारण, तो हम लोग सीधा सुनते हैं आदरणीय दीपांजलि श्री जी की वो बातें जो अधूरी रह गई थी, जो धरोहर है गाजीपुर की संस्कृति है। आदरणीय दीपांजलि जी, स्वागत है आपका। गीतांजलि श्री मैम, दीपांजलि जी बोल रहे हैं मुझे। हाँ, आप भूल रहे हैं बार-बार। नाम भूल जाऊंगी, आप जरा रट लीजिए मेरा।
हाँ, बिल्कुल जी जी मैम गाजीपुर से जी कोई आई है, उनका नाम है गीतांजलि। ओके। जी। नहीं वो अभी मैं बिल्कुल खुश हो गए। लगाता हूँ बैनर लगा देता हूँ फिर। हाँ, डॉक्टर गीतांजलि जी। चलिए। जी, गीतांजलि अब जी बिल्कुल मैं बिल्कुल। आपको जाता हूँ स्क्रीन पर। नहीं, मैं अब आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगी। मैं देख रही हूँ कि कार्यक्रम का वक्त वैसे भी खत्म हो रहा है। जी मैं बातें दोहराने की तो अब कोई जरूरत है नहीं, और अपने बारे में भी मैं बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहती हूँ। गाजीपुर से मेरा जो जुड़ाव है और जिस तरह से है और जितना गहरा है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपने अभी अबला की बात करी, और हमारी आज की जो लेखिकाएं उन्होंने सब औरत और उसकी अस्मिता की चाह और शक्ति की बात करी। तो मैं बस इतना जिक्र कर देना चाहती हूँ कि मेरा एक उपन्यास है, पहला उपन्यास है माई। जी माई माई है ही इसी के बारे में कि जो अबला दिखती माई है, जो कमजोर दिखती, कि हमेशा झुकी हुई है और दूसरों के कहे पर चलती है और लगता है कि दूसरों के इशारों पे कठपुतली की तरह नाचती है, वो असल में उस झुकी पीठ के पीछे क्या है, उसके भीतर उसके क्या है, और कैसे वो अपने दूसरे ढंग से ताकत उसमें है, और वो कैसे सब कुछ संभालती है और सब चीज़ों को दिशा देती है और बच्चों की असल मार्गदर्शक है। तो माई बहुत है सुंदर। ही इसके बारे में। तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप में से कुछ लोग तो पढ़ें उसको। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग डॉक्टर साहब। हाँ और बाकी बस नहीं मैं नहीं वो ये है। फिर से यही कहूंगी कि देखिए, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें जड़ों का महत्व, और हम जिन छोटी जगहों से आए हैं और जहाँ जिस मिट्टी से हम जुड़े हैं, वो असल हमको, हमारी ताकत हमारी वहीं से शुरू होती है, वहीं से है। अगर हम उससे नहीं जुड़ेंगे तो हम कुछ हवा में टंगे जीव रहेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप बहुत अच्छा ये कार्यक्रम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि परंपरा और संस्कार हम सबको इससे मिलते हैं। हमें समृद्ध करता है, हमारी जड़ों की पहचान, बशर्ते कि ये हमको संकीर्ण ना करे, हमको कट्टर ना बनाए कि बस जी यही है। जी इससे हमें बचना है, हमको इसे गहराई से इससे जुड़ना है और विवेक के साथ जुड़ना है। तो ये ज़रूर बहुत ही अच्छी चीज़ है, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपने ये सोचा, आपकी ये परिकल्पना रही, और आप ये अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं, और खूब आगे जाए आपका ये कार्यक्रम। बस मुझे इतना ही कहना है, और सबको दुआ, आप सबको मेरा बार बार आशीर्वाद और बहुत सुंदर। धन्यवाद। जी, और हमें भी गर्व है कि आप जैसी महान हस्ती का सरोकार गाजीपुर से है। आपकी एक तरह से मैं कहूँगा कि पैतृक अगर वो गांव है तो वो गाजीपुर है, और गाजीपुर में बहुत सारा कुछ है। वहाँ पे संस्कृत, अभी मैं आज बैठा था, डॉक्टर संदीदूत जी हैं यहाँ पे, आनंद संदीदूत जी, मिर्जापुर में ही वो रहते हैं, हालांकि मिर्जापुर में ही निवास बना लिया, गहमर के रहने वाले हैं। वो गहमर के बारे में चर्चा कर रहे थे, क्या है वहाँ की संस्कृति, कैसे वो गहमर बसा, जो आज एशिया का सबसे बड़ा गांव है गहमर, और गाजीपुर का। गाजीपुर में बीर अब्दुल हमीद थे। गाजीपुर में अगर बात करूं मैं शिबू जी, तो जो महाभारत एपिसोड देखा था आपने, उसको लिखने जी वाले डॉक्टर साहब। हाँ, राही मासूम रजा जी थे। और गाजीपुर में अगर अफीम पैदा की जाती है, वहां पे अफीम की फैक्ट्री है, तो वो इसलिए नहीं कि उसे खा के एक नौजवान उल्टा होता फिरे, वो इसलिए है कि उससे दवाइयां बनाई जाती हैं, वो दवाइयों के लिए इस्तेमाल होती है उस फैक्ट्री से निकली हुई सारी अफीम। और बात करें पूरा तत्व से संबंधित गाजीपुर की बातें हो, तो वहाँ पे भीतरी सैदपुर है, वहाँ पे शिलालेख मिले हैं बहुत सारे। इन सब के बारे में हम लोग गाजीपुर के एपिसोड में चर्चा करते रहेंगे शिबू जी। बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इच्छा तो नहीं हो रही कि इस कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। क्यों ना आप एक छोटी सी कविता सुना दे शिबू जी, और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। जी आदरणीय, मुझसे कविता जो हमारे अतिथि आए हैं उन्हीं से सुनना अच्छा लगता है। हाँ, एक बात बिल्कुल एक बात चल रही थी बीच में, एक छोटी सी कविता आप सुना दीजिए, कोई जो भी है। अच्छा, ये चूंकि मैम उपस्थित हैं, तो मैम पुरुषों की तरफ से पुरुष औरतों के लिए क्या सोचते हैं, एक सोच ये भी है, ये मैंने अपने कविता में समाहित किया है, और इस सोच के साथ मैं जीता भी हूं अपनी जिंदगी। ये कविता औरतों के लिए समर्पित है, और इसमें मुझे वहीं से ताकत मिल रही है। कविता ये है
कि टुकड़े टुकड़े टूट गया हूं, बिखर गया हूं धरती पर, टुकड़े टुकड़े टूट गया हूं, बिखर गया हूं धरती पर, चलते चलते जैसे कोई राही बैठ गया थक कर, पर नौ अंकुर बन निकलूंगा, है मन में यह आस प्रिय, पर नौ अंकुर बन निकलूंगा, है यह मन में आस प्रिय, तुम सा जीवन साथी है तो मैं क्यों रहूं निराश प्रिय, तुम सा जीवन साथी है तो मैं क्यों रहूं निराश प्रिय, मेरी अंतर पीड़ाएं पाकर स्नेहिल स्पर्श तुम्हारा, और तुम्हारे अधरों से बिहवल शब्दों की अमृत धारा, कानों से बहकर हृदय स्थल को जब सिंचित कर जाएगी, नेह बदरिया बरस तेरे नैनों से धुल देगी दुख सारा, पुनः उठ खड़ा होऊंगा मैं, पुनः उठ खड़ा होऊंगा मैं, पूरा है विश्वास प्रिय, तुम सा जीवन साथी है तो फिर क्यों रहूं निराश प्रिय। आगे की कड़ी है मैम कि जीवन की हर कठिन घड़ी में प्रतिपल पाया साथ तुम्हारा, जब भी धैर्य मनोबल खोया बढ़कर तुमने दिया सहारा, धूप और बरसात में तुम ढक लेती मुझको छतरी बनकर, तुम हो तो हम हैं, तुम हो तो हम हैं, हम तुम हैं तभी तो है अस्तित्व हमारा, तुम हो तो हम हैं, हम तुम हैं तभी तो है अस्तित्व हमारा, मैं वैभवशाली होता हूं पाकर तुमको पास प्रिय, तुम सा जीवन साथी है तो फिर क्यों रहूं निराश प्रिय। और आखिरी कड़ी समर्पित करता हूं मैम कि अभी नहीं अवसर थकने का, दूर अभी गंतव्य हमारा, अभी नहीं अवसर थकने का, दूर अभी गंतव्य हमारा, हम विश्वास कर्म में रखते, भाग्य नहीं मंतव्य हमारा, जीवन रथ के दो पहिए हम, बिना एक है एक अधूरा। ये मेरी सोच है मैम, जातीय सोच है मेरी, कि जीवन रथ के दो पहिए हम, बिना एक है एक अधूरा, पूरा करना सभी ऋणों को यही तो है कर्तव्य हमारा, पूरा करना सभी ऋणों को यही तो है कर्तव्य हमारा, अभी तो धरती नाप रहे हैं बाकी है आकाश प्रिय, अभी तो धरती नाप रहे हैं बाकी है आकाश प्रिय, और तुम सा जीवन साथी है तो फिर क्यों रहूं निराश प्रिय, तुम सा जीवन साथी है तो फिर क्यों रहूं निराश प्रिय। ये मेरी रचना है। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। जी आनंद जी, आनंद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। रही हुआ तो हाँ सर, बातचीत हम लोग कर रहे थे कि आदरणीय शिबू जी हमेशा संचालन में मार्गदर्शन भी करते हैं और साथ में कविताएं भी बड़ी प्यारी प्यारी सुनाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चलते चलते क्यों ना अनु सी बिटिया बैठी हुई उसकी एक छोटी सी रचना सुनते चलते हैं और उसके बाद इस एक बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं, अगर हो सके तो आदरणीय गोपाल राय जी हम लोगों से जुड़े हैं जी। और उन्होंने एक अपना निवेदन रखा था कि मैम अगर एक कविता सुना सके तो, उन्होंने निवेदन किया था, तो मैंने कहा कि मैम तक जो है मैम के लिए कि उन तक मैं ये बात पहुंचाऊं। गोपाल जी राय ये हैं शेरपुर से, जो कि मीडिया ऑफिसर हैं दिल्ली में सूचना भवन में, तो आप अनुश्री को सुन लें बेशक, और मैम अगर सुना सके तो मैम से निवेदन, मैम की इच्छा पे जैसा भी हो। पढ़ी हो तो जरूर हम लोग सुनना चाहेंगे और इसी के साथ अंत करेंगे इस कार्यक्रम का। अनुश्री, हाँ नहीं, गोपाल जी राय को जरूर जानकारी होगी तभी उन्होंने कहा होगा। जी जी जी, तो मैं अभी आमंत्रित करता हूँ अनुश्री जी को। अनुश्री जी कोई छोटी सी रचना जो 2-3 मिनट में समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये 8:15 बजे तक कार्यक्रम समाप्त हो जाए और साथ हो रहे हैं आदरणीय गीतांजलि जी को भी सुन के एक कविता, फिर हम लोग इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। स्वागत है आपका। जी जी जी, कुछ दोहे हैं, प्रेम दोहे, वो बिल्कुल रखते हैं आप लोगों के सामने। कंठी माला धार के जोगन कहाँ कहाए, कंठी माला धार के जोगन कहाँ कहाए, करे सिद्ध जो प्रेम को वह ना प्रेम सहाय, परे जगत से प्रेम है गणनाओं से दूर, परे जगत से प्रेम है गणनाओं से दूर, रखे इसे जो तोल के प्रेम नहीं वह सूर, सूर मतलब अंधा जी। मंद लो प्रेम जो पके, मंद लो प्रेम जो पके, पाए रंग सुभाग, तरसे जो तन भोग को सबसे बड़ा अभाग, घट घट चुभता बाण हो प्रेम रसीला घाव, घट घट चुभता बाण हो प्रेम रसीला घाव, पीर मिले जब प्रीत से जन्मे पावन भाव, परिसीमा ना प्रेम की आखर स्वयं अछोर,
परिसीमा ना प्रेम की आखर स्वयं अछोर, है वर्णों में नित्यता जैसे शंभु अघोर। बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत 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 प्यारी बहुत रचना अनुश्री जी की। और मैं अब बिना देर किए आमंत्रित करता हूँ, बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, एक बार चर्चा करूंगा उनके नाम की भी, लेकिन फिलहाल पहले हम सुनते हैं आदरणीय दीपांजलि श्री कहूँ कि गीतांजलि श्री कहूँ, गीतांजलि श्री, गीतांजलि श्री, आदरणीय मैम, आदरणीय डॉक्टर गीतांजलि गीतांजलि श्री। ये मेरे दिमाग में जब अगर बस अगर आप जाता है मेरा तो नाम नहीं सही पढ़ेंगे तो मेरी किताबें कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल हाँ, किताबें तो मैं अगर आप ढूंढ नाम ही लूंगा। नहीं जानेंगे तो किताबें कहाँ से आपको नाम पता याद हो रहा है, चलेगी? लेकिन कंफ्यूजन, जो स्नेह हाँ। होता है और आशीर्वाद होता है, उस कंफ्यूजन में सिर्फ यही याद रहता है कि जो आपका स्नेह है वो कितना ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा फिलहाल जी। मैं आइए। आमंत्रित करता हूँ आदरणीय गीतांजलि श्री जी को, स्वागत है आपका। ने मुझे माफ करेगा, एक तो मैं कविता लिखती नहीं हूँ ठीक है और मैम। मैं अब उपन्यासों से, कहानियों से अगर कोई टुकड़ा सुनाना होता है तो जरा उसके लिए थोड़ी पहले से तैयारी करनी होती कि इतने मिनट का ये जी टुकड़ा, जी है ना? जी तो जी। माफ करेगा, मैं बहुत खुशी से सुनाती, खासकर जिसमें भोजपुरी है वो हिस्सा चुनती, लेकिन मुझे पहले से इसका कोई तो भी आदरणीय आदरणीय हम ये भी चाहेंगे कि एक दिन आपके किसी भी एक पुस्तक पे चर्चा भी की जाए, और उसमें आप जी, जिन्होंने बहुत खुश, पढ़ी अपनी किताब को आपकी एक लेके उसे पढ़ेंगे, और उस बिल्कुल पुस्तक की बिल्कुल, एक चर्चा ऐसे लाइव रखी जाए जिसको बहुत जिसका बढ़िया, हमारे सारे सारे दर्शक लाभ उठा सके, क्योंकि हाँ, आपकी लेखनी में दम है। और जब जी बिल्कुल। गाजीपुर की लेखनी की बात हो और वहाँ पे आपकी कलम का जिक्र न हो तो सब कुछ अधूरा रहता है। तो मैं बहुत खुशी से आऊंगी। अब लगभग कार्यक्रम या 2 घंटे तो नहीं कहूंगा मैं, लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुका है, और मेरे बहुत सारे प्यारे प्यारे दर्शक, मार्गदर्शक मैं कहूंगा, और बहुत सारे जो लोग विद्वान हैं इस पटल से जुड़े और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय जीपी शर्मा जी के नाम से आ रहा है, गंगेश शर्मा जी हैं, कविता कानन से धनंजय कुमार जी हैं, और साथ में मैं देख पा रहा हूँ धानु सिंह जी, आयुष जी, कुमार शैलेंद्र जी जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी गाजीपुर के एक बेहतरीन नवगीतकार हैं। आदरणीय अक्षय पांडे जी भी एक जबरदस्त नवगीतकार हैं। ये पूरे हिंदुस्तान में गाजीपुर के नवगीत को प्रतिस्थापित करते हैं। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं, गाजीपुर के स्तंभ हैं ये लोग। और एक बड़ी स्तंभ जो है बिल्कुल जिसको नरसिंह भगवान ने फाड़ के निकला था, कुछ ऐसा स्तंभ उसको तो फाड़ दिया था, लेकिन ये आदरणीय गीतांजलि श्री जी एक ऐसी स्तंभ है जो जहाँ पे टिकी हुई है, तो उसका एक महत्व है। तो मैं बात कर रहा हूँ, आदरणीय वेद जी हैं जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आदरणीय कुमार शैलेंद्र जी, और बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, राजेश कुमार जी हैं, लव तिवारी जी लगातार देख रहे थे इस कार्यक्रम को। तो बहुत सारे लोग, आदरणीय प्रतिभा जी जुड़ी हुई थी, और ये है एस्ट्रो बाबा भी देख रहे हैं, आदरणीय दौलत राम जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं बहुत सारे नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, तो मैं आप सभी से क्षमा मांगते हुए एक बार यह कह देता हूं कि आप सभी ने जो इस कार्यक्रम को देखा उसके लिए मैं विशेष तौर से आभारी हूं। और मैं विशेष तौर से आभारी हूं अनुश्री बिटिया का, जो अपना समय निकाल के यहाँ उपस्थित हुई, आदरणीय प्रतिभा, डॉक्टर प्रतिभा सिंह जी का, जो अभी फिलहाल नहीं उपस्थित है, मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी कारणों से वो अभी कट गई है, लेकिन उन्होंने भी अपनी रचनाएं सुनाई, आदरणीय प्रतिभा जी। और सबसे विशेष आभार आदरणीय डॉक्टर गीतांजलि बिटिया बैठ के आदरणीय गीतांजलि जी। तो बिटिया का भी बहुत सहयोग रहता है अक्सर कार्यक्रमों में, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो इसके सहयोग के बिना मैं लगता है कि कुछ नहीं कर पाता। और इसका बहुत सृष्टि राज है इसका नाम, ये भी खुद रचनाएं लिखती है, पढ़ती है, गाती है। तो और इस पटल को चलाने में इसी की महती भूमिका है। मैं सिर्फ थोड़े मोड़े काम करता हूँ, लेकिन ज्यादातर काम इसी का होता है। तो आदरणीय गीतांजलि श्री का हार्दिक आभार कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। हमें, इसलिए हम विशेष तौर से आभारी हैं। सभी दर्शकों से के आभारी, और आदरणीय शिबू जी का तो कहना क्या, आपका यह पटल है, और आप इस पटल को जो गरिमा दे रहे हैं, इस पटल पे जो गरिमामयी लोगों को लेकर आ रहे हैं, उससे यह पटल अपने आप में एक विशेष पहचान बना रहा है। और विशेष पहचान के साथ साथ साहित्य सेवा के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो वो आप जो ताकत देते हैं, आप जो आदरणीय गोपाल राय जी हो, आदरणीय गुरुदेव विभाग जौनपुरी जी हो, ये जो बड़े नाम हैं और बड़े लोग हैं, बड़े दिल के लोग हैं, जुड़े हुए हैं, और जो अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, उसकी वजह से ये सब कार्य संभव हो पा रहा है। तो आइए मैं इस कार्यक्रम को अब यहीं पे अल्प विराम देना चाहूंगा इस पंक्तियों के साथ कि एक कुछ पंक्तियां थी,
वो पंक्तियां मुझे देखिए दिखाई नहीं दे रही, मैं अपनी किताब से ही पढ़ना चाह रहा था कि अपने हक की खातिर सुन लो हम तुमसे टकराएंगे, और जब जब जी हक छीना जाएगा हम आवाज उठाएंगे। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हक छीने जाने पे ही हम आवाज उठाते रहेंगे, हम आवाज तब भी उठाएंगे जब हमारे संस्कृति को ऊपर उठाने की बात आएगी, हमारे धरोहर को, हमारे देश की चाहे जो भी धरोहर हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, ऐतिहासिक हो या धार्मिक हो, उसे ऊपर उठाने की बात आएगी। तो वो आवाज उठेगी हिंदी श्री की तरफ से आप सभी के साथ, और आप सभी भी वो आवाज उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।